वेलकम टू जीके करंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूँ। जीके का ये टेस्ट है। इसके पहले मैंने आप लोगों से कम 69 या 70 टेस्ट करवा दिया है। यदि आप लोगों ने उन टेस्टों को नहीं दिया हो तो दे लीजिए, क्योंकि देखिए यह टेस्ट नेवी, एमआर, एसएसआर, ग्रुप वाई, कोस्ट गार्ड, कोई भी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करता हो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए जीके की ये क्वेश्चन लिमिटेड ही रहते हैं नेवी, एमआर, एसएसआर और ग्रुप वाइज कोस्ट गार्ड के लिए। इसमें ज़्यादा हार्ड जीके आप लोगों का आता नहीं है। एंड मैं जिसे प्रिपरेशन करा रहा हूँ आपका जीके 22+ यानी 25 में 22+ आ सकता है यदि आप थोड़ी भी मेहनत कर ले तो। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो मैं बोल रहा हूँ नहीं मार्क्स आएगा। याद रखिए, बहुत सारे लड़कों की रुचि कम हो गई है पहले से प्रिपरेशन में, तो उन लोगों की जैसे जैसे रुचि कम हो रही है वैसे वैसे उनका सिलेक्शन लेने का जो ये हो रहा है परसेंटेज भी डिक्रीज होते जा रहा है। इसलिए आप एक सटीक तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। मैं आपको एक्सपीरियंस बेस पे ही कोई चीज़ बोल रहा हूँ। मेरे सामने इतने बंदों का सिलेक्शन हुआ एकेडमी से, जहाँ से क्लासेस करवाने जाता था वहाँ से इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बस गाइडेंस के चलते। एक अच्छा प्रॉपर गाइडेंस जो कि मैं आप लोगों को कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग यदि उस गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हो तो इसमें मेरी कोई लापरवाही नहीं होगी। तो आप लोग अपना भला जान सकते हैं कि आप लोगों का भला कहाँ है, कौन से चैनल पे आपको क्या कराया जाता है। ऐसा कोई भी चैनल आप बता दें जो कि पिछले 70 से 75 दिन से क्लासेस कंटिन्यू रखे हैं हर एक दिन। ऐसा कोई भी दिन नहीं है। ऐसा कोई भी दिन जब मेरा तबीयत ख़राब था तब भी मैं आपको वीडियोस देता था। ऐसा नहीं है कि तबीयत ख़राब है तो क्लासेस एब्सेंट कर दूं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हर दिन क्लासेस आती ही है। तो यह एक कंसिस्टेंसी लेवल है मुझे, क्योंकि सिलेक्शन दिलवाना है आप लोगों को। मैं जो चीज़ पर फोकस करता हूँ उसको करवा के छोड़ना है, सिलेक्शन दिलवा के ही छोड़ना है। बस आप लोगों को मेहनत करनी होगी। तो चलिए आज के क्वेश्चन में टोटल 17 ही क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि जो मैं बुक से आपको करवा रहा था उस बुक से अब ख़त्म होने वाला है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट में मैं आपको बता दूं 4 से 5 प्रैक्टिस सेट्स के मिक्स क्वेश्चंस को कराऊंगा। उसको मैं लास्ट में बताता हूं कैसे करवाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आज का, हॉटलाइन क्या है? व्हाट इज हॉटलाइन? एक विद्युत तार है, हार्ड डिस्क है, एक दूर संचार कड़ी है या फिर मोडेम है? तो देखिए आपको एकदम सही सटीक जवाब देना है। आपको समय दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको कम समय दिया जाएगा। तो देखिए हॉटलाइन एक दूर संचार कड़ी है। एक दूर संचार कड़ी को हॉटलाइन कहते हैं। कायक, कायक क्या है? कायक क्या है? एक प्रकार का जनजातीय औजार है, एक प्रकार का जहाज है, एक प्रकार का नौका है, एक प्रकार का हथियार है। व्हाट इज कायक? कायक है क्या है? आप लोगों ने नाम भी पहली बार सुना है। तो याद रखिए कायक जो है एक प्रकार का नौका है। कायक एक प्रकार का नौका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन 1 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन 8 मार्च, तीसरा ऑप्शन 1 मई या 2 मई। तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब आपको 100% पता होगा, मुझे जैसे लग रहा है। 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन व किस व्यक्ति की याद में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। तो याद रखिए राष्ट्रीय युवा दिवस कब और किस व्यक्ति की याद में मनाया जाता है? 1 मई दयानंद, 28 फरवरी सुभाष चंद्र बोस, 29 अगस्त अरविंद घोष या 12 जनवरी विवेकानंद। तो याद रखिए राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी विवेकानंद के याद में मनाया जाता है। उनकी जन्म तिथि थी। अब देखिए विवेकानंद से जुड़े 4 से 5 पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1863 ईस्वी में विवेकानंद का जन्म हुआ था, स्वामी विवेकानंद की, और इनका जो मृत्यु हुआ था 1902 ईस्वी को हुआ था। ये पहली बात है। और इन्होंने 1893 ईस्वी 1893 में इन्होंने एक धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें उनको 2 मिनट का बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने बोलना स्टार्ट किया और संबोधन किया कि अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ ही शुरू किया था कि तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उनको बल्कि
पूरे भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया, उसके लिए उन्हें क्या कहा जाने लगा? तूफानी हिंदू भी कहा जाने लगा। एक और बात याद रखिए, 1893 ईस्वी में ही योगीराज अरविंद घोष 14 वर्ष के बाद भारत भूमि पर वापस आए थे। याद रखिएगा, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। और एक बात, 16 नवंबर 1893 को ही एनी बेसेंट भारत आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारत से क्या कहा कि भारतवासियों से कहा था कि मैं हृदय में तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति में तुम्हारे साथ, तुम ही लोगों में से एक हो, समथिंग ऐसा कहा था। एक और बात याद रखिए, 1893 ईस्वी में ही महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मैंने आप लोगों को बातें बता दी 1893 के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। टेस्ट का यही फ़ायदा है कि इसमें काफ़ी चीज़ मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? भारतीय जनरल ने चार्ज लिया था, बांग्लादेश का गठन हुआ था, पाकिस्तान का विजय हुआ था, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब क्या है? तो भारतीय जनरल ने चार्ज लिया था 15 जनवरी को, इसलिए 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में थोड़ा मुझे बता दीजिए 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार आपके कोई भी एग्जाम्स हो, एसएससी कोई भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 मार्च, 7 अप्रैल, 5 जून, 27 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो याद रखिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन, WHO का फुल फॉर्म बताना है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये बताना है। 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के दृष्टि से। मैं अभी भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को। मानव अधिकार दिवस कौन से दिन में मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 8 मार्च या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक ही जवाब आपको बताना है। ये सब क्वेश्चन में यदि आप एक भी क्वेश्चन रॉन्ग करते तो समझिए आपकी प्रिपरेशन में बहुत कमी है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को हर एक साल मनाया जाता है। अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 10 दिसंबर, 2 अक्टूबर। याद रखिए विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स का जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम क्या है, किसको पता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 14 फरवरी, 10 मार्च या 2 अक्टूबर? तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आपको क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 20 जनवरी, 30 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। तीस जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 5 जून, 1 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 5 सितंबर, 1 दिसंबर, 7 दिसंबर और एक ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है 14 सितंबर। तो बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
ये क्वेश्चन नहीं जानते तो समझिए बहुत ख़राब प्रिपरेशन चल रही है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त, 15 अगस्त, 23 मार्च, 16 दिसंबर। 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। कब? 23 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मतलब इसमें आपको दिवस दिया गया है, कौन सा दिवस गलत है? थल सेना दिवस, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, थल सेना दिवस 15 जनवरी, नौसेना दिवस 4 दिसंबर और झंडा दिवस 7 नवंबर। झंडा जो दिवस है वह 7 नवंबर को नहीं मनाया जाता है। इसका आंसर मैं आप लोगों से कमेंट में उम्मीद कर सकता हूं। छोड़िए, मैं आपको खुद बता देता हूं। झंडा दिवस 7 दिसंबर को झंडा दिवस हर एक साल मनाया जाता है। याद रखिएगा 7 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर याद है, थल सेना 15 है, नौसेना 4 दिसंबर है। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि कोस्ट गार्ड दिवस कब है तो आपको कमेंट बॉक्स में इसको बताना है कि कोस्ट गार्ड दिवस कब मनाया जाता है। एंड अभी कोस्ट गार्ड के प्रमुख कौन हैं? तीनों का प्रमुख बता दीजिए। वायुसेना, थल सेना और नौसेना का प्रमुख बताना है 3 क्वेश्चन। कोस्ट गार्ड का प्रमुख बताना है 4 क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में एक साथ आना चाहिए सबका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें भी बताना है कि कौन सा युग्म जो इसमें दिया हुआ है एक गलत है। शहीद दिवस 30 जनवरी, बाल दिवस 14 नवंबर, झंडा दिवस 7 दिसंबर, शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, मानव अधिकार दिवस 10 अक्टूबर। मानव अधिकार दिवस 10 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है, यह गलत है। बाकी सब सही है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, पर्यावरण दिवस 5 जून, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है नेक्स्ट वाले, बट उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा क्योंकि इसमें आज 17 ही क्वेश्चन को ऐड किया गया है, क्योंकि यह लास्ट पे है। नेक्स्ट क्लास से मैं क्या करवाऊँगा उसको बता दूंगा आपको। देखिए, और जो लोग आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, कम से कम अपना एक नाम या आप अपना कमेंट जरूर कुछ टाइप करके बताएं, आंसर ही लिख के बताएं। मुझे पता चलता है कि किन किन बच्चों ने टेस्ट दिया। ठीक है ना, ये भी पता चलना चाहिए कौन कौन बच्चा टेस्ट देता है, कौन फाकी मारता है, उसको पता रहना चाहिए ना। यदि बाद में ब्लेम करे कि नहीं सर आपसे नहीं आया, तो मैं कैसे समझूंगा कि वो टेस्ट पढ़ाई था कि नहीं पढ़ा था। कम से कम अपना नाम जरूर बता दीजिए, क्योंकि मैं भी जानता हूँ क्वेश्चन पेपर में अधिकतर क्वेश्चन मेरे यहाँ से ही आएगा। बट आप लोग अपना नाम जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में मार्क्स भी बता दीजिए। स्टेट कम से कम अपना कौन राज्य से है, सबका राज्य मुझे पता नहीं है, कम से कम राज्य तो बता दीजिए अपना कि कौन से राज्य से हैं। यदि मेरे साथ जुड़े हैं तो कम से कम इतना कम से कम कर सकते हैं आप लोग। कौन सा युग्म गलत है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर और एक क्वेश्चन देखिए, शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। तो चलिए, कौन सा युग्म गलत है? आज का आखिरी क्वेश्चन है, बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, याद रखिए। तो शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर जरा सा गलत है। तो आज का क्वेश्चन मैं आपसे स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन किया जाए आज? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन सेशन। तो अच्छे से क्वेश्चन दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था? ठीक है, खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था, यह आपका आज का पहला क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को, खुदीराम बोस को जन्म कब हुआ था? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अब 2 क्वेश्चन आज से पूछा गया है। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था?
तीसरा क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? चौथा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पांचवा क्वेश्चन, आज का पांचवा क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? आज का पांचवा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है आज का छठा क्वेश्चन, करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था? करो एवं मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था? छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन है, याद रखिए, सातवां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये हुआ आपका छठा क्वेश्चन शायद। और सातवां क्वेश्चन देखिए, किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी? किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी? आज का सातवां क्वेश्चन। और 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं, कमेंट में सबका आंसर सुन के अच्छा लगता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन लीग जो स्टार्ट की थी, कब की थी? इसका आपको तारीख बताना है। आठवां क्वेश्चन आज का, क्या बताना है? होम रूल स्थापना किसने की थी? आपको बता दे रहा हूँ, एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। आपके ऑप्शन में यदि कुछ भी आए दोनों में से तो मार्क के आइएगा, एकदम उड़ा दीजिएगा, क्वेश्चंस को उड़ा देना है एकदम एग्जाम्स में, याद रखिए। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है? आज का 9वां क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब कौन से आश्रम की स्थापना की थी? अहमदाबाद के करीब कौन से आश्रम की स्थापना की थी? खुदीराम बोस को आई थिंक फांसी दिया गया था ना, तो खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? खुदीराम बोस का आपको जन्म बताना है, उनको फांसी कब दिया गया था ये भी बताना है। नेक्स्ट है, आपको पता होगा विनय दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी, याद है? ये क्वेश्चन याद रखिए, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो विनय दामोदर सरकार ने। कब की थी ये बता दीजिए आप, ठीक है, कब की थी? ठीक है, कब की थी विनय दामोदर सरकार ने? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणपति की पूजा 1893 ईस्वी की बहुत महत्वपूर्ण मैंने आपको बात बताई, एक और याद रखिए, गणपति की पूजा स्टार्ट हुई थी, उसकी पूजा किन्होंने स्टार्ट की थी? क्वेश्चन यदि आपसे कोई भी दिक्कत हो तो क्वेश्चन को कॉपी में एक बार नोट डाउन कीजिए, मुझे व्हाट्सएप में भेजिए, टेलीग्राम में भेजिए, मैं आपको लास्ट में नंबर दे दूंगा, वहाँ पर ही टेलीग्राम कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, बट क्वेश्चन का आंसर आपको पता लगना चाहिए, यदि नहीं आता तो गूगल कीजिए। और एक क्वेश्चन, शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ हुआ था, शिवाजी जो उत्सव मनाना प्रारंभ हुआ था 1895 ईस्वी में, किसने स्टार्ट किया था? क्वेश्चन को कॉपी में थोड़ा लिख लीजिए अच्छे से, मैं फिर बोल दे रहा हूँ, शिवाजी का उत्सव मनाना प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलेंगे, जो जितना भी क्वेश्चन हो 10-15 क्वेश्चन कॉपी में लिखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल विभाजन कब हुआ था, उस समय उनकी गवर्नर जनरल कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरे हिंद की उपाधि किसको मिली थी? केसरे हिंद की उपाधि किसको मिली थी? याद रखिए, केसरे हिंद की उपाधि किसको मिली थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज्य का मांग जो हुआ, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी? किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर चलेंगे, सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को, सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? कब फांसी दी गई थी? सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था?
तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? याद रखिए क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बोल रहा हूँ कि आपको तो कहीं भी दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे जाता है? आज़ाद हिंद फौज का स्थापना का श्रेय किसे जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ठीक है। और चलिए और क्या क्वेश्चन पूछा जाए? केसरे हिंद एवं राय बहादुर की उपाधि, अच्छा, किस घटना के बाद सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि वापस कर दी थी? किस घटना के बाद? ठीक है। आज का शायद इतना क्वेश्चन आप लोगों का डोज सही होगा। कॉपी में लिख के कम से कम मुझे आंसर बता दीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना विद्रोह कब हुआ था? नौसेना विद्रोह कब हुआ था? उसके साथ एक क्वेश्चन और लेते जाइए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? आई थिंक मैंने आपसे 25 के आसपास क्वेश्चन भी कर लिए हैं और टेस्ट भी ले लिया। देखिए यही एक फ़ायदा है मुझे ऑनलाइन क्लास आपको भेजने का। क्विज़ में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता था। अब आपको करना क्या, एक बात और सुन लीजिए। आज मैंने कम से कम टोटल, आज से टेस्ट चल रहा था, 900 क्वेश्चंस को करा दिया है। अब मैं क्या करूँगा, 4 से 5 बुक के प्रैक्टिस सेट से अब क्वेश्चंस उठाऊँगा और आपको करवाना स्टार्ट करूँगा। क्योंकि देखिए मुझे हर बुक का प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट करवाना है जो मार्केट में अवेलेबल है। क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि कोई भी प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों के पास जिसके पास नहीं है उसके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा। तो इसके बाद जो टेस्ट आएगा वो देखिए मैं कौन कौन सा प्रैक्टिस सेट यूज़ करने वाला हूँ। करतार है, अरिहंट है, एसके है और 1-2 नए प्रैक्टिस सेट्स जो है। यदि आप लोगों के पास कौन सा न्यू प्रैक्टिस सेट्स हो तो ज़रूर बताइएगा। तो ये सब प्रैक्टिस सेट्स को मैं कंबाइन करके, और मैं बताऊंगा नहीं कि कौन से जगह से प्रैक्टिस सेट्स उठाया हूँ, जो कि आप लोग चीटिंग मत कर ले, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं कि कौन से प्रैक्टिस सेट सही है, ठीक है। तो मैं सबको कवर करूंगा अल्टरनेट करके, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ का प्रैक्टिस सेट्स मैंने कब उठाया है। तब तक के लिए जय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और सारे आंसर का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो तो दे दीजिए, वरना हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं जिसका नाम है जीके करंट अफेयर्स पॉइंट। इफ़ आपको व्हाट्सअप में ऐड होना है तो व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 8420867425। इफ़ आप सीरियस हो तभी मैसेज करें, ऐसे नॉर्मल मैसेज ना करें। इफ़ आप सीरियस कैंडिडेट है, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आप मेरे साथ यदि जुड़ के रहिएगा तो आपका एग्ज़ाम 110% क्लियर होगा। इफ़ आप फॉलो करेंगे तो अच्छे से। बस जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।